हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आ गया हूँ। Redmi इंडिया ने अपने दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए, Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max। इस वीडियो के अंदर दोनों की स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं दोनों की डिज़ाइन के बारे में। तो देख सकते हैं दोनों का डिज़ाइन यहाँ पे आपको सिमिलर ही मिल जाता है। फ्रंट में दोनों के अंदर आपको सिंगल पंच होल कैमरा मिल जाता है सेंटर की तरफ, और जो बेजल्स हैं वो भी इसके अंदर आपको काफ़ी कम मिलते हैं। और बात करूं दोस्तों, आपको रियर के अंदर क्वाड कैमरा मिल जाता है दोनों की तरफ, जो कि सेंटर में प्लेस्ड है, और फ्रंट और बैक में आपको दोनों के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और दोस्तों बात करूं इसकी जो बॉटम की, तो आपको सी टाइप पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है, और बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है। ऊपर की बात करूं तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, और यहाँ पर सेकेंडरी माइक मिल जाता है। इसके अंदर आपको 3 कलर मिलेंगे, इंटरस्टेलर ब्लैक, ग्लेशियर वाइट और एक आपको ब्लू मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पहले Redmi Note 9 Pro की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कैमरा की पहले बात करूँ तो आपको रियर में क्वाड कैमरा मिल जाते हैं। जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का मिलता है, सैमसंग का GM2 वाला सेंसर मिलता है। तो आपको पता होगा कि Redmi Note 8 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था, पर इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इसमें दूसरे सेंसर की बात करूँ तो आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है, जो कि 8 मेगापिक्सल का मिलता है। 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल आपको डेप्थ कैमरा मिल जाता है। और दोस्तों बात करें इसकी वीडियो शूटिंग कैपेबिलिटीज़ की, तो आप 4K एट 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं रियर कैमरा के साथ, या तो आप 1080p पे रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS पे और 30 FPS पे। इसकी स्लो मोशन की बात करूँ रियर कैमरा में, तो आपको 720p पे स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, 960 FPS पे, 240 FPS पे और 120 FPS पे। इसमें फ्रंट कैमरा की बात करूँ दोस्तों, आपको ये 16 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो आपको 1080p या तो 720p पे आप 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और स्लो मोशन की बात करूँ फ्रंट में, तो आप 120 FPS पे स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें प्रोसेसर की बात करूँ तो आपको स्नैपड्रैगन का 720G वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि स्नैपड्रैगन के 730G से भी ये पावरफुल है। और दोस्तों इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो आपको EMUI 11 मिल जाता है। दोस्तों इसमें जो रैम होती है आपको LPDDR4X वाली मिलेगी, और जो स्टोरेज आपको मिलेगी वो UFS 2.1 वाली आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसमें डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले मिल जाएगी। इसमें कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा, आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, और इसमें अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा डाउन पॉइंट यही है कि इसके अंदर ना तो एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, ना तो इसके अंदर हायर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है। और दोस्तों बात करूँ तो इसके अंदर आपको 450 निट्स की ब्राइटनेस भी मिल जाएगी, और फ्रंट और बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इसमें बैटरी और चार्जिंग की बात करूँ तो आपको दोस्तों 5020 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि आपको बॉक्स में इंक्लूडेड होगा। इसमें कनेक्टिविटी की बात करूँ दोस्तों आपको 4G मिल जाएगा। और इसकी वजन की बात करूँ दोस्तों तो आपको 209 ग्राम्स का मिल जाएगा, और थिकनेस की बात करूँ तो आपको 8.8 mm का मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर जो बाकी सारे सेंसर्स होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं Redmi Note 9 Pro Max की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो डिज़ाइन और काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन जो है वो Redmi Note 9 Pro जैसे ही हैं, डिज़ाइन तो एकदम सेम ही है, और काफ़ी सारे जो स्पेसिफिकेशन है वो Redmi Note 9 Pro वाले ही हैं। यहाँ पर कुछ स्लाइट इंप्रूवमेंट इसके अंदर की गई है। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं, इसमें जो कैमरा की बात करते हैं तो आपको रियर में इसके अंदर वही कैमरा मिल जाएंगे, पर यहाँ पर जो मेन सेंसर होगा आपको 64 मेगापिक्सल का मिलेगा, और बाकी का जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो कैमरा मिलेगा, और 2 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसर इसके अंदर मिलेगा। रियर में आप वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो आपको 4K एट 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 1080p पे यहाँ पर आप 60 और 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। रियर में स्लो मोशन की बात करूँ तो आपको 720p पे आप 960 FPS, 240 FPS और 120 FPS पे स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो इसमें भी आपको सिंगल पंच होल कैमरा मिल जाएगा फ्रंट में, पर इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ फ्रंट में तो आपको 1080p पे और 720p पे आप 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्लो मोशन की बात करूँ फ्रंट में तो आपको 120 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें इसमें प्रोसेसर की, तो आपको Qualcomm का स्नैपड्रैगन 720G वाला वही प्रोसेसर मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो आपको EMUI 11 मिल जाएगा। इसमें जो रैम मिलेगा आपको वो LPDDR4X वाली मिलेगी, और UFS 2.1 वाले इसके अंदर स्टोरेज मिल जाएगी। इसमें डिस्प्ले की बात करूँ तो सेम टू सेम इसके अंदर आपको वही डिस्प्ले मिल जाएगी 6.67 इंचेस की। तो यहाँ पर दोस्तों कोई इंप्रूवमेंट नहीं है इसके अंदर। और दोस्तों दोनों के दोनों में आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती, साथ साथ आपको कोई भी हायर रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले इसके अंदर नहीं मिलती। तो ये काफ़ी बड़ा डाउन पॉइंट है। इसकी वजन की बात करूँ तो आपको 209 ग्राम्स का मिलता है, और 8.8 mm थिकनेस का, तो सेम टू सेम वही है। इसकी बैटरी की बात करूँ तो आपको 5020 mAh की मिलती है, पर इसके अंदर एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी बड़ा
चेंज है, इसके अंदर आपको 33 वॉट्स का फास्ट चार्जर मिलेगा जो कि बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी। इसके अंदर भी दोस्तों 4G मिल जाएगा, बाकी सारे सेंसर्स मिल जाएंगे इसके अंदर। तो दोस्तों दोनों की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं अब। यहाँ पर दोस्तों Redmi Note 9 Pro में आपको दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे। पहला जो आपको वेरिएंट मिलेगा वो यहाँ पर 4GB रैम प्लस 64GB वाला होगा, उसकी प्राइस होगी यहाँ पर 13,000 रुपये। जो दूसरा यहाँ पे वेरिएंट होगा वो यहाँ पर होगा 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, उसकी यहाँ पे प्राइस होगी 16,000 के करीब। अब बात करते हैं दोस्तों Redmi Note 9 Pro Max की यहाँ पर प्राइस की। तो अभी पहला जो इसमें वेरिएंट मिलेगा वो 6GB प्लस 64GB वाला मिलेगा, उसके यहाँ पे जो बेस प्राइस होगी वो यहाँ पे 15,000 होगी। यहाँ पे इसमें दूसरा वेरिएंट मिलेगा 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाला, उसकी प्राइस यहाँ पे 17,000 की होगी। तीसरा यहाँ पे मॉडल मिलेगा इसके अंदर 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाला, उसकी यहाँ पे प्राइस यहाँ पर 19,000 रुपये होगी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी प्राइस, कैसा लगा स्मार्टफोन, मुझे कमेंट में जरूर से बताना। मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।